नमस्ते, तत्वबोध सत्संग में आप सबका स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। सिंह जी ने लिखा है, मैंने जो अपनी बीमारी के बारे में चर्चा की थी वह ब्रेन टीबी निकला। गंभीर बीमारी है, मृत्यु की भी आशंका है। बीमारी भी मेरे लिए सौगात बनकर आई है। गुरु कृपा से यह बीमारी ने मुझे मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया है। अब इस बीमारी को झेलते हुए भी मैं आनंदित हूँ। तो जैसे कि आपने बताया था, आपकी मन स्थिति के विषय में हमने विस्तार से चर्चा की थी, और अब जब ये स्थिति का पता चल गया है कि शरीर में इस तरह का एक रोग है और इसकी आशंका भी आपको पता है क्या हो सकती है, और उसके बाद भी यदि आप आनंदित अनुभव कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जीवन का लक्ष्य यही है कि बिना किसी भय के आनंद में जीवन को जिया जाए, भले ही कोई भी परिस्थिति जीवन में हो। और इस तरह की परिस्थिति जिसमें सबसे अधिक भय एक व्यक्ति को मृत्यु का ही होता है, और शरीर के रोगी हो जाने पर और किसी प्रकार का सांसारिक आनंद भी लेने में सक्षम नहीं रह पाता है एक व्यक्ति। परंतु आपकी स्थिति यदि ये हो गई है कि ऐसी घातक समस्या होने के बाद भी आप में कोई भय नहीं है और आप आनंदित हैं, शांत हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही लक्ष्य होता है एक साधक का या अध्यात्म का, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जहां पर कोई भी सांसारिक बात चित्त को विचलित नहीं करती है। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, परंतु पहले से ये पता हो कि व्यक्ति के पास कितना समय है और क्या संभावना हो सकती है। सामान्यतः ऐसा होने पर एक सामान्य व्यक्ति बहुत अधिक भयभीत होगा, और जो समय उसके पास है शायद उसको भी वो मृत्यु के भय के कारण ठीक से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएगा। परंतु ऐसी स्थिति जहां पर ये आशंका होने पर भी शांति बनी हुई है, शांति की स्थिति है और आनंद की स्थिति है, ये अवस्था अपने आप में बहुत ही विशेष है। और मुक्त तो आप पहले से ही हैं। शरीर की आयु कितनी है ये एक अनुमान के आधार पर एक व्यक्ति अपने जीवन के विषय में तय करता है, अनुमान लगाता है, और उसी के आधार पर वो अपने जीवन को जीना चाहता है, और इसलिए आशंकित होता है, भयभीत होता है मृत्यु से, कि मृत्यु तो पूरा जीवन जी लेने के बाद जब शरीर बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच जाए तभी मृत्यु हो। और जिस व्यक्ति में बहुत अधिक आसक्ति है, जीवन को जाना नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में भी शरीर के जर्जर हो जाने पर भी मृत्यु के भय से आतंकित रहता है। जबकि वास्तविकता यही है कि मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है। आवश्यक नहीं है शरीर में कोई रोग हो तभी शरीर का नाश होना संभव है। कभी भी किसी भी दुर्घटना में किसी भी प्रकार से मृत्यु हो सकती है, और हर व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी भी क्षण जीवन का अंत हो सकता है। इसलिए प्रयास ये रहना चाहिए कि जो भी अज्ञान है, चित्त में जो भी अशुद्धियां हैं, उनको दूर किया जाए, सत्य को जाना जाए, अपने स्वरूप को जाना जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अज्ञान का नाश तो पहले ही हो चुका है इस जीव शरीर के माध्यम से। चित्त में ये ज्ञान बीज पड़ गया है, और यदि कोई आसक्ति है, कोई इच्छाएं हैं, तो वो स्मृति फिर से प्रकट होगी, और जीवन मृत्यु का खेल तो इसी प्रकार चलता रहेगा। अब आपको अपनी आनंद पूर्वक अवस्था में ही जीवन व्यतीत करना है। और संभव हो सकता है कि यदि इस बीमारी का कोई उपचार हो सकता है तो वो भी आपको प्रयास करना चाहिए। कई बार किसी रोग की आशंका शरीर में जब होती है तो चित्त पर वो एक तरह का अनुभव ही होता है, और उस अनुभव के द्वारा एक व्यक्ति अधिक गहराई से, अधिक संवेदनशीलता से जीवन को समझ पाने में सक्षम होता है। जितनी भी कठिनाइयां जीवन में आती हैं एक व्यक्ति के जीवन में, वास्तव में वो उस व्यक्ति के लिए कृपा ही होती है, ताकि वो जीवन को और
बेहतर तरीके से समझ सके। परंतु ज्ञान तो पहले ही आपको मिल चुका है, अज्ञान का नाश पहले ही हो चुका है, भय तो कोई है ही नहीं। तो आपकी जैसी अब इच्छा होगी, क्योंकि आपने संकल्प भी लिया था, हो सकता है संकल्प के कारण शरीर में बदलाव हुए हो। आप यदि कोई उपचार हो सकता है तो उसका प्रयास भी आप कर सकते हैं। इस माया में ज्ञान होने के बाद आप जानते हैं काफी सीमा तक आप निर्धारण कर सकते हैं आगे होने वाले घटनाक्रमों को, क्योंकि माया के नियमों के विषय में आप जानते हैं तो उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं। कितनी भी घातक बीमारी क्यों ना हो, उसका उपचार किया जा सकता है अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको प्रयास भी करना चाहिए। और यदि मिलिश जी का कहना है, परंतु उस प्रयास के विपरीत परिणाम भी तो आ सकते हैं। जी, संकल्प के द्वारा अपनी शारीरिक अवस्था को ठीक किया जा सकता है, परंतु विपरीत परिणाम मुझे नहीं लगता इसके कोई आएंगे। एक ज्ञानी व्यक्ति जब ये जान गया है कि किस प्रकार से माया में नियम कार्य करते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति ही ये परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि चित्त में अनंत संभावनाएं हैं। माया में कुछ भी प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वही व्यक्ति प्रकट करने में सक्षम होता है जिसको ज्ञान हुआ है, जो संकल्प शक्ति को जान गया है। और विपरीत परिणाम तब होंगे जब किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाता है, जब किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई कार्य किया जाता है। एक शरीर में किसी रोग को अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, संकल्प के द्वारा ठीक करने में कोई विपरीत परिणाम आने की संभावना नहीं होनी चाहिए। और ऐसे बहुत से उदाहरण हम अपने जीवन काल में देखते हैं। बहुत से व्यक्तियों की इच्छा शक्ति बहुत तीव्र होती है, जीने की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि बहुत घातक बीमारी होने पर भी वो अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा उस रोग को ठीक कर पाने में सक्षम होते हैं। हालांकि ज्ञान मार्ग पर हम जिस प्रकार से बात करते हैं माया में अनंत संभावनाओं की, और उस आधार पर परिवर्तन की बात करते हैं, ये उस तरह का परिवर्तन नहीं है। एक व्यक्ति में बहुत तीव्र इच्छा है जीने की, वो व्यक्ति भी ऐसा परिवर्तन लाने में सक्षम हो सकता है। और इसका कोई विपरीत परिणाम मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को हानि नहीं पहुंचाई जा रही है। और जैसी इच्छा अब आपकी है वो आप कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जी का प्रश्न आया है, ज्ञान मार्ग में सत्य के मानदंड को अपरिवर्तनीय ही क्यों रखा गया है? क्योंकि यही मानदंड सबसे उचित प्रतीत होता है। जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो सब परिवर्तनीय है, और सत्य अपरिवर्तनीय होगा तभी वो सही अर्थों में सत्य हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता। और बहुत कठोर मानदंड है ये, लेकिन इस मानदंड के आधार पर ही या इस मानदंड को लेकर ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। और वास्तव में यही जाना जाता है कि जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो सब असत्य है, काल्पनिक है, मिथ्या है। केवल सत्य वही हो सकता है जो अपरिवर्तनीय है। तो इससे उपयुक्त मानदंड सत्य का और कोई हो नहीं सकता। और इसी के आधार पर माया के विषय में भी सटीकता से जाना जा सकता है। सटीकता से जानने का अर्थ ये है कि माया में जो कुछ भी हो रहा है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही माया है। चित्त में जो कुछ भी है परिवर्तन ही है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है तभी वो अनुभव में आ रहा है। यदि वो अपरिवर्तनीय होता तो वो स्थिर होता, उसका अनुभव नहीं होता। जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो परिवर्तनशील है, और इसी कारण से अनुभव के रूप में प्रतीत होता है। और जो भी अपरिवर्तनीय है वो अनुभव की श्रेणी में नहीं आता है, और वही सत्य हो सकता है, और वही अस्तित्व है, वही शून्यता है, वही ब्रह्मन है। क्योंकि वो परिवर्तनशील होता तो उसका अनुभव हो जाता, और जिसका अनुभव हो गया है वो सत्य कैसे हो सकता है? फिर उसको जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव करता हुआ या वो सत्य हुआ। इसलिए सत्य अपरिवर्तनीय ही हो सकता है। मिर्चे का प्रश्न आया है, वे सत्य और असत्य में भेद कैसे करें?
सत्य असत्य व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। एक व्यक्ति की अपनी मान्यताओं और मानदंड के आधार पर वो सत्य असत्य का निर्धारण करता है। हर व्यक्ति के लिए सत्य और असत्य के मानदंड भिन्न होने के कारण एक बात जो किसी व्यक्ति के लिए असत्य है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो सत्य हो सकती है। तो ये पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है। हिमांशु जी ने लिखा है, दोनों एक ही हैं। विसत्य और असत्य दोनों एक ही हैं। व्यवहारिक सत्य विसत्य है। व्यवहारिकता में जो एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जिस बात को माना जाता है, सत्य माना जाता है, उसको व्यवहारिक सत्य कह दिया जाता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित नहीं होता है, इसलिए वो व्यवहारिक सत्य है। और विसत्य और सत्य एक ही है एक तरह से देखा जाए तो। असत्य एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित है, जबकि विसत्य वास्तव में असत्य ही है, परंतु वो अधिक व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार किया गया सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए उसे व्यवहारिक सत्य कहा जाता है, परंतु वो है असत्य ही। महेंद्र जी ने लिखा है, स्वप्न और जागृत अवस्था में बुद्धि अलग अलग तरह से चलती है, ऐसा मेरा अनुभव है, परंतु चेतना में कोई भेद दिखाई देता है क्या? आपका क्या अनुभव है? मुझे ज्यादा भेद समझ नहीं आया। अभी मैं चरण 4 के प्रयोग कर रहा हूँ। यदि ये आपका अनुभव है कि स्वप्न और जागृत अवस्था में बुद्धि अलग तरह से चलती है, तो सही है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जागृत अवस्था में भी बुद्धि हर समय एक ही तरह से नहीं चलती है। उसमें भी कुछ समय पर अलग तरह से वृत्तियां प्रकट होती हैं, होती दिखाई देती हैं। किसी एक विशेष समय पर चित्त वृत्ति अलग तरह से चलती दिखती है, बुद्धि की स्थिति अलग तरह की होती है। तो ऐसा निश्चित नहीं है कि बुद्धि एक ही प्रकार से चलनी चाहिए, और बुद्धि की चलने की जो जो भी तरीका आप देख रहे हैं कि बुद्धि किस प्रकार से अवलोकन कर रही है या विश्लेषण कर रही है, या चेतना ना होने पर बुद्धि अलग ही तरह से प्रतिक्रिया करती है। ये जागृत अवस्था में भी भिन्न भिन्न स्थितियों में हो सकती है बुद्धि, परंतु जब चेतना होती है तो वहां पर चित्त वृत्ति शांत होती है, बुद्धि भी शांत होती है। वहां पर सामान्यतः जब कोई कार्य होता है उसमें बुद्धि साथ साथ चलती रहती है, कुछ विश्लेषण होता रहता है, अनुभवों का संयोजन होता रहता है, बुद्धि अपना कार्य करती रहती है, अहम भी वहां पर होता है, उस अनुभव के आधार पर अहम की वृत्ति कार्य करती रहती है। परंतु चेतना होने पर ये बाकी वृत्तियां, अहम की वृत्ति है या बुद्धि की वृत्ति है या भावनाएं हैं, ये स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिखाई देंगी, या फिर बहुत तीव्र नहीं होती हैं। जो भी वृत्ति होती है वो केवल उसका अनुभव होता है, और बुद्धि की जो भी स्थिति होती है वहां पर, क्योंकि अलग अलग स्थिति होती है बुद्धि की भी जागृत अवस्था में, और जो कोई भी स्थिति है उस समय पर चेतना होने पर उसका अनुभव होता है, लेकिन वहां पर संतुलन अधिक दिखाई देता है। मेरा अनुभव यदि मैं आपको बताऊं तो चेतना होने पर भावनाएं और बुद्धि और बाकी जो भी चित्त वृत्तियां हैं, सब कुछ संतुलन में प्रतीत होता है, कुछ भी अनावश्यक वहां पर नहीं होता है। बुद्धि अधिक नहीं चलती है, ना भावनाएं अधिक वहां पर चलती हुई दिखाई देती हैं। वहां पर केवल कुछ कार्य होता दिखता है, और जितना भी बुद्धि का प्रयोग वहां पर होने की आवश्यकता है उतना ही प्रयोग होता दिखता है। अहम के प्रयोग की भी जितनी आवश्यकता होती है उतना ही प्रयोग होता है, और ये होता हुआ अनुभव होता है। परिवर्तन का पता चलता है कि चेतना की स्थिति में बुद्धि में ये संग्रह भी होता है, क्योंकि चेतना की स्थिति में जिस प्रकार से चित्त की वृत्ति है, और चेतनाहीनता में जिस प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं अहम की और बुद्धि की, उन दोनों में अंतर भी समझ आता है, और बुद्धि में वो जो ज्ञान है संयोजित होता है। तो चेतना की स्थिति में सब कुछ संतुलित होता है, साक्षी भाव वहां पर अधिक महत्वपूर्ण होता है, साक्षी अपने होने का भाव वहां पर अधिक दृढ़ होता है। और दूसरी ओर जगत में
प्रक्रियाएं होती दिखती हैं, चित्त वृत्ति जैसी भी है वो चलती हुई दिखती है, परंतु तुलनात्मक रूप में अधिक संयमित और संतुलित होती है। एक और अनुभव जो मेरा रहा है, चेतना की स्थिति में जीव की चित्त वृत्तियां तो संतुलित होती ही है। जब जीव संतुलित होता है या उसकी चित्त वृत्तियां संतुलित होती हैं, तो आसपास की जो घटनाएं हैं वो भी बहुत संतुलन में होती हुई प्रतीत होती हैं या संतुलन में होती हैं। चाहे किसी से वार्तालाप हो रहा हो या कोई प्रतिक्रिया हो रही हो या फिर कोई कार्य ही किया जा रहा हो, वो बोलने का कार्य किया जा रहा हो या फिर और कोई कार्य किया जा रहा हो जिसमें कि निर्जीव वस्तुएं वहां पर उपयोग में लाई जा रही हैं, उनका उपयोग किया जा रहा हो, वो सब एक दूसरे के साथ संतुलन में होती हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सब कुछ होता हुआ प्रतीत होता है। और विशेषकर बुद्धि के विषय में क्योंकि आपने पूछा है, बुद्धि वहां पर अधिक चलती हुई प्रतीत नहीं होती है। स्वप्नावस्था की यदि मैं बात करूं तो स्वप्नावस्था में जब चेतना होती है वहां पर भी जागृत अवस्था जैसी ही स्थिति होती है। स्वप्नावस्था में एक स्थिति ऐसी होती है जब मैं स्वप्न का पात्र नहीं हूँ, मैं स्वप्न का दृष्टा हूँ, ये अनुभव में आता है। और स्वप्न पर्दे पर चलचित्र की भांति प्रकट हुए प्रतीत होते हैं। साथ साथ विचार उठते हुए दिखते हैं और जैसे ही विचार उठता है वैसा ही चित्र उस पर्दे पर उभर आता है। ये बात ज्ञान में आती है, इसका अनुभव होता है। बुद्धि में इसका संग्रह भी होता है, वहां बुद्धि भी चलती हुई दिखती है। बुद्धि को पता चलता है कि किस प्रकार से विचार उठा है और वही विचार सामने अनुभव के रूप में प्रकट हो गया है। लेकिन जागृत अवस्था में जब अनुभव होता है, ये स्मृति रहती है संचित चित्त में, परंतु क्योंकि अधिक स्मृति जागृत अवस्था की स्मृति है या कहीं एक जीव के जीवन काल में अधिक अनुभव जागृत अवस्था में किए जाते हैं, तो वो अधिक स्थायी स्मृति है। उस समय जिस प्रकार से बुद्धि कार्य करती है वो हो सकता है चेतनाहीन अवस्था वाली जो बुद्धि की वृत्ति है या चित्त की उस परत की वृत्ति है वो अधिक प्रभावी आपको दिखाई दे। लेकिन चेतना जब जागृति में है और स्वप्न अवस्था में है वो लगभग एक जैसी ही होती है, संतुलित होती है। परंतु जागृत अवस्था में वो भेद पता चलता है कि चेतना ना होने पर कैसी स्थिति थी और चेतना होने पर कैसी स्थिति है। महेंद्र जी ने लिखा है, आत्मज्ञान के पहले मैं बुद्धि को ही सबसे ऊपर समझता था, परंतु अब बुद्धि की सीमा दिखाई देती है। अनुभव करता ही है, मैं भी एक अनुभव हूँ, ऐसा भाव और अज्ञेय स्थिति रहती है। शांति और जैसे आपने बताया वही मेरा अनुभव है। जी सही कहा है आपने। जब तक सही स्थिति प्राप्त नहीं होती है तब तक बुद्धि यदि अधिक विकसित है, एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है तो बुद्धि को ही सबसे ऊपर समझता है, परंतु बुद्धि की सीमा है और बुद्धि के एक स्तर पर पहुंचकर जिज्ञासा भी बहुत अधिक जब होती है एक व्यक्ति में और ये अहंकार भी बहुत अधिक होता है कि मुझे ज्ञान है और बहुत कुछ मैंने जाना है संसार में, परंतु वहां संतोष नहीं होता है, शांति नहीं होती है, एक बेचैनी होती है। ये शांति और आनंद केवल सत्य को जानने के बाद ही प्राप्त होती है या कहें स्वयं के स्वरूप को जान लेने के बाद ही बुद्धि और अहम की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो पाता है। मैं वास्तव में अहम या बुद्धि नहीं हूँ। जब ये बात जान ली जाती है कि मैं कौन हूँ तो मैं बुद्धि का प्रयोग वहां पर किया जाता है, बुद्धि की उपयोगिता है, परंतु वास्तव में स्वयं का ज्ञान होने के बाद पता चलता है कि ये जीव बुद्धि अहम या बाकी चित्त वृत्तियां सब कुछ कितना मिथ्या है, परंतु माया में जो कुछ भी है उसकी एक उपयोगिता है, व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है। तो बुद्धि का प्रयोग करके ही या बुद्धि की एक सीमा तक पहुंचकर ही एक जीव में जानने की इच्छा होती है कि वास्तव में सत्य है क्या। उससे पहले तो ये जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती है एक जीव में कि
मैं सत्य को जानूं। बुद्धि की सीमा तो है, लेकिन बुद्धि की उपयोगिता भी है। और अंत में यही जाना जाता है कि कुछ जाना नहीं जा सकता। वहां पर बुद्धि को अपनी वास्तविक सीमा पता चल जाती है, या कहे चित्त की ही ये परत है जो प्रयास करती है, या ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि जानने की इच्छा होती है और इसका महत्व बहुत अधिक लगता है। पर अंत में जब सत्य को जाना जाता है और सब कुछ अज्ञे है ये जाना जाता है, बुद्धि वहां पर स्वतः शांत हो जाती है। और जैसे ही बुद्धि शांत होती है, वहां पर केवल आनंद की स्थिति ही शेष रहती है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती। और उसी के साथ इच्छाएं, आसक्ति और संसार सब कुछ व्यर्थ लगता है, निरर्थक लगता है। हिमांशु जी ने लिखा है, जागृत अवस्था में चेतना के प्रयोग कर रहा हूँ। चेतना की अवस्था में क्रोध नहीं है, जहाँ आवश्यक हो वहां भी नहीं। प्रेम एवं आनंद है, जहाँ आवश्यक नहीं वो वहां भी। यह ठीक तो है, कृपा मार्गदर्शन करें। प्रेम और आनंद तो आपकी स्थिति है, प्रेम आपका स्वभाव है, ये चित्त वृत्ति नहीं है। प्रेम की आवश्यकता या अनावश्यकता की बात नहीं है। जहाँ पर स्वयं का ज्ञान हो गया है, जिस जीव शरीर में अनावश्यक चित्त वृत्तियां शांत हो गई हैं, वहां पर केवल शुद्ध प्रेम ही बचता है और उसका परिणाम आनंद ही होगा। और जहाँ आवश्यक नहीं है वो वहां भी है। तो ये तो परिणाम है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। आप इसको परिवर्तित भी करना चाहें तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी अज्ञान का नाश हुआ है, एक जीव में जो अशुद्धियों के कारण क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या और दूसरी तुच्छ चित्त वृत्तियां होती हैं, वो समाप्त हो जाने के बाद शांत चित्त अवस्था ही बचती है और वहां पर प्रेम और आनंद स्वतः ही रहता है। जो भी अनावश्यक है वो हट जाता है और जो पहले से है वो उजागर हो जाता है, वो कहीं से आया नहीं है। वही आपकी स्थिति है, उस स्थिति को आपने प्राप्त किया है, वो पहले से ही प्राप्त थी, ऐसा भी कह सकते हैं। बस जो भी अनावश्यक ग्रहण किया गया था अज्ञानतावश, उसको त्याग दिया गया है। तो ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है। ऐसी स्थिति बनी रहे ये प्रयास करना है, प्रयास भी नहीं करना है, ये स्थिति स्वतः ही बनी रहेगी। परंतु क्योंकि अभी माया में द्वैत की स्थिति है, यहाँ पर जीव शरीर भी है, चित्त वृत्तियां है, और क्योंकि चित्त वृत्तियों की प्रकृति होती है कि वो दोहराती हैं। पुरानी चित्त वृत्तियां हो सकता है दूसरी चित्त वृत्तियों, प्रक्रियाओं, घटनाओं के संपर्क में आकर फिर से दोहराएं, तो ये क्रम चलता रहेगा। परंतु जो प्रेम और आनंद की स्थिति है, हो सकता है कुछ समय के लिए चली भी जाए, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो फिर से आ जाएगी। क्योंकि अज्ञान क्या है ये जान लिया गया है और पुरानी चित्त वृत्तियां फिर से सक्रिय हो भी जाती हैं, तो वो अधिक समय तक नहीं रहेंगी, क्रियाशील नहीं रहेंगी। चेतना आने पर फिर से चित्त की वही स्थिति प्राप्त होगी, आपको अपनी स्थिति प्राप्त होगी। और जब तक जीव शरीर है ये चलता रहेगा, चित्त की शुद्धि होती रहेगी और ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए